देखिए, ये कहावत है संजय जी। बंदर के हाथ में यदि वस्त्र लग जाए तो वो कितने को जख्मी करता है पता नहीं, वो खुद को भी जख्मी कर लेता है। और 2007 में 2014 में ऐसा ही वस्त्र हाथ में लग गया बंदर के, और वो लगातार जख्म दे रहा है, और जख्मों से हम लहूलुहान हो रहे हैं। अभी देश की आर्थिक स्थिति लहूलुहान है। नोटबंदी क्यों की गई? आज किसी भी अंधभक्त को पूछिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पूछिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को पूछिए, आरबीआई के गवर्नर को पूछिए, नोटबंदी किस लिए की थी। पीयूष गोयल पानी पी पी के चिल्ला रहे थे कि काला पैसा बाहर आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये दो बेसिक बातें थी। फिर बाद में धीरे से जोड़ा कि कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। और फिर जब नोटबंदी चालू हो गई तो पीयूष गोयल जी ने ये लोकसभा में कहा था कि 4 से 5 लाख करोड़ का काला धन बाहर आने वाला है। आरबीआई ने कई सालों बाद शर्मा शर्मी में ये बोल दिया कि 1.3 लाख करोड़ का काला धन आ गया है हमारे पास। ये ऊंट के मुंह में जीरा है जब 300 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंक में है। ये भी सरकारी रिपोर्ट कहती है काला धन। उसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। उसके बाद आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, और हास्यास्पद है, जिसे हम नोटबंदी कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। यहाँ बुद्धिजीवी प्रोफेसर लोग बैठे हैं। ये पहला डिमोनेटाइजेशन है जिसमें बड़े नोट निकाल कर उससे भी बड़े नोट इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किए गए। ये फॉर्मूला शायद इस विश्व में पहली बार विश्व के महान अर्थशास्त्र नरेंद्र मोदी की देन। इसको डिमोनेटाइजेशन कहे, अपमोनेटाइजेशन कहे, न्यू मोनेटाइजेशन कहे, या मोदी मोनेटाइजेशन कहे, ये समझ के परे है। डिमोनेटाइजेशन के मायने हैं कि बड़े सर्कुलर जो नोट्स होते हैं सर्कुलेशन में, उनको निकालकर छोटे नोटों के भरोसे इकोनॉमी चलाई जाती है, ताकि बड़े नोट जब निकलते हैं, मोरारजी देसाई के टाइम पे ऐसा हो गया। तो एक काला धन बाहर आएगा, एक एक लोगों का एक सोच होता है। लेकिन बड़े नोट निकाल के उससे भी बड़े नोट इंट्रोड्यूस करना मतलब काले धन का संचय करने के लिए लोगों के लिए रास्ता खोल देना। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये मेरा आरोप नहीं है, ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। जिस 3-4 लाख करोड़ काला धन के लिए इन्होंने इतनी एक्सरसाइज की, और ये कहते हैं कि 1.3 लाख करोड़ का काला धन हमारे पास आया है। लेकिन आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि 2000 के और 500 के जो नए नोट छपे थे, 500 के नए नोट और 2000 के नोट, उन नोटों में से 19 लाख करोड़ के नोट सर्कुलेशन में नहीं है। तो आपने 3 लाख करोड़ काला धन निकालने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया, आपके हाथ में 1 लाख करोड़ आया, और 19 लाख करोड़ नया काला धन इस देश में निर्मित हुआ। मैं उसको काला धन इसलिए कहता हूं कि ये नोट सर्कुलेशन में नहीं है। इसके मायने ये नहीं कि ये नोट फट गए और आरबीआई ने उसको रद्द किए, वो आंकड़ा अलग है। जो टोटल नोट इशू किए थे 2000 के 500 के नए, उसमें से ये फटे कटे नोट जो जमा हुए हैं वो फेंक दे। उसमें से जो सरकार के पास नोट है, सर्कुलेशन में जो नोट है, वो माइनस करे, तो 19 लाख करोड़ का काला धन इस देश में 2000 और 500 के नए नोट ने जनरेट किया। ये काला धन किसका है? बंगाल में हो, यूपी में हो, गुजरात में हो, जहां भी धन पकड़ा जाता है, 98% उसका 2000 और 500 के नोट में है। तो ये काला धन आपने कुछ धन्ना सेटों के लिए करने के लिए एक नया रास्ता ढूंढा था, जो देश को मूर्ख बना गया आप कि हम काला धन इकट्ठा करेंगे। उसके बाद आया कैशलेस इकोनॉमी। वाह वाह वाह, क्या कैशलेस इकोनॉमी! आरबीआई की रिपोर्ट कहती है, जो ईयर एंडिंग उन्होंने बताया 21 अक्टूबर 2022 का, कैश ट्रांजैक्शन इस देश में 30.88 लाख करोड़ का हुआ है, जो 4 नवंबर 2016 में मात्र 17 लाख
17.7 लाख करोड़ टन था। इसका मतलब यह भी डबल हो गया है। वार है मोदी जी की इकोनॉमिक्स, वार है मोदी मॉनेटाइजेशन, जिसमें काला धन कई गुना बढ़ा, कैश के ट्रांजैक्शन कई गुना बढ़े, नकली नोट गायब हो जाएंगे। बोले नकली नोट बहुत आ रहे, खत्म हो जाएंगे। तभी वो चिप वाली बात निकली थी। वो चिप वाली नोट उसी मोहतरमा के पास है और किसी को मिल नहीं रहे, क्योंकि एक चीप, सस्ती, चीप पब्लिसिटी के लिए उन्होंने चिप लगाने वाली नोट लोगों को समझाई। और इतने जमीन के अंदर गाड़ के भी वो सबसे तेज चैनल है, क्या करें, बहुत ज्यादा तेज चल गया था उस टाइम पे। उसके बाद नकली नोटों का आप देखोगे तो 500 के जो नए नोट है उसके नकली नोट 102% बढ़े हैं। मोदी मोनेटाइजेशन के पहले, डिमोनेटाइजेशन नहीं, मोदी मोनेटाइजेशन के पहले जो हमारे यहां नकली नोटों का परसेंटेज 15-16% था, वो 500 के नए नोट में 102% हो गया। मतलब जितने छापे उससे ज्यादा मिल गए। और 2000 के नोट में 54% नकली नोटों का चलन बढ़ा। इसी डिमोनेटाइजेशन के बाद तो 10, 20 और 100 के नोट भी डुप्लीकेट आने लगे। यह नकली नोटे का इतिहास है, मोदी मोनेटाइजेशन का रिजल्ट है। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सभी हम उसको रोज रिपोर्ट कर रहे हैं। अशोक जी, नुकसान कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात मैंने आपको बताई। कुछ फायदा भी एक आध गिना दीजिए, आप नुकसान ही नुकसान गिना रहे हैं। मैं धन्ना सेठ हूं नहीं। देखिए, मैं धन्ना सेठ हूं नहीं, मैं व्यापारी हूं नहीं, तो फायदा मुझे हुआ नहीं। जिन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने यह बात की, शायद लिस्ट उनके पास होगी। और ये हम आरोप लगाते हैं, क्योंकि गुजरात के कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो पैसा बदला है उसका कोई माय बाप ही नहीं है। आपने मतलब आप ये कहते हो कि 1 लाख करोड़ वापस आ गया, आपकी रिपोर्ट कुछ अलग बात। बार बार गुजरात का नाम लेके आप मिर्ची क्यों लगाते हैं? कौन सी? नहीं तो देश गुजरात चला रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप देश चला रहे हैं क्या? थोड़ा बहुत तो चला ही रहे, टैक्स देते हैं। टैक्स देते हैं तो भैया आप, ये झिझिया टैक्स है औरंगजेब ने लगाया हुआ हिंदुओं पे। ये मयूर कुछ कह रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। मयूर तो आप टैक्स नहीं, आप टैक्स लगा रहे, तो उस टैक्स में नया सेंट्रल विस्टा बन रहा है, आपके टैक्स में नए प्लेन्स खरीदे जा रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे से 80 करोड़ जनता को अनाज दिया जा रहा है, जिसपे मोदी जी का फोटो होता है इस बैग पे। आप टैक्स दे नहीं रहे हो, आप गुलामी का टैक्स दे रहे हो। क्योंकि टैक्स पेयर की हैसियत से आपको क्या मिल रहा है संजय जी? मेरा सवाल, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, पैसे का अवमूल्यन डॉलर के तुलना में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में घाटा बढ़ता है, किसान की आत्महत्याएं बढ़ती है, बाढ़ से आज भी बाढ़ का प्रकोप जारी है, अशोक जी आप अस्पताल में लोग मरते हैं। आप राष्ट्रवाद के नाम पे इतनी परेशानी नहीं झेल सकते। ये राष्ट्र मजबूत हो रहा है। अरे राष्ट्र, संजय भाई, राष्ट्र रहे तो मजबूत होना, या राष्ट्र ही समाप्ति की ओर जा रहा है। अब राष्ट्र किसको कहते हैं? अमित शाह, नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र बिल्किस बानो भी है। राष्ट्र वो भी है जो 145 लोग उस पुल टूटने से मर गए। राष्ट्र वो भी था जो गंगा में लाशें बही थी। राष्ट्र वो भी है जिनके चिताओं को अग्नि तक नहीं मिली थी। क्या बात कर रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं आप? 5वें नंबर 4 लोग राष्ट्र नहीं है। 5 नंबर की इकोनॉमी। टेनी महाराज के बेटे के गाड़ी के नीचे मरने वाले लोग भी राष्ट्र थे। राष्ट्र इंसानों से बनता है। राष्ट्र कोई ज्योग्राफिया, एक एटलस का बात नहीं है कि बॉर्डर खींच दिया और राष्ट्र हो गया। इस डिमोनेटाइजेशन ने जो सबसे बड़ा काम जो किया है, जो सबसे बड़ा डेंट पहुंचाया है, शायद हो सकता है मैं गलत हूं तो मुझे
यहाँ पे जो अर्थशास्त्री बैठे हैं करेक्ट करें, इस देश का सरकार में जो कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, वो खत्म हो गया है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी से ज्यादा कैश आज लोगों के हाथ में है, तो फिर कैश की किल्लत क्यों है? क्या सर्कुलेशन में क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को बैंक पे विश्वास उठ गया, लोगों का सरकार पे विश्वास उठ गया, लोगों का एक दूसरे पे विश्वास उठ गया, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति इस लेवल पे पहुंच गई है कि किसी को विश्वास नहीं है कि जो आदमी आज पैसा मेरे से लेके गया है धंधे के लिए, वो धंधे में कमाएगा या गमाएगा, और गमाएगा तो मेरा देगा कहां से? तो भाई भाई को पैसा नहीं दे रहा है, पति पत्नी को पैसा नहीं दे रही है। एक पैरेलल इकोनॉमी इस देश में थी। पूरा विश्व जब अशोक जी, एक बार जरा संतोष जी